नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, हमने राहु के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा की थी। राहु इस समय जो है वो गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसकी वजह से देश दुनिया में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। और अब एक और ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, वो है मंगल का नक्षत्र परिवर्तन। अब मंगल जो है उन्होंने भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। वो जो है स्वाति नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है, उसमें जा चुके हैं। 23 सितंबर को मंगल राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में जा चुके हैं। अब देखिए, गुरु का राहु के साथ कनेक्शन, यानी राहु जो है वो गुरु के नक्षत्र में पहले से चल रहे हैं, तो गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा था। और अब मंगल राहु के नक्षत्र में होने से मंगल और राहु का अंगारक योग भी बनना शुरू हो गया है। यानी एक तरफ गुरु चांडाल योग काम कर रहा था और अब मंगल राहु का अंगारक योग भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं इस समय कितने ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी लेह में जो है हिंसा हुई, उसके बाद फिर जो है अभी कल की बात है, वहाँ बरेली में, कल या परसों की बात है, बरेली में जो है हिंसा हुई। उसके बाद मुरादाबाद में, मतलब बैक टू बैक जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि आप देखिएगा ये समय हिंसा का होगा। इस समय जातीय संघर्ष बढ़ेंगे, बिना मतलब के हिंसक प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन इस समय होंगे और वो होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि दो नेगेटिव कॉम्बिनेशन एक साथ बन रहे हैं। और ये जो मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये 13 अक्टूबर तक चलेगा। यानी 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में रहेंगे और तब तक चीज़ें जो है वो ठीक नहीं चलेंगी। इस समय हिंसा जो है वो अपनी चरम सीमा पर रहेगी। आप देख रहे हैं इस समय लोगों को क्रोध बहुत अधिक आ रहा है। क्रोध अधिक आने की वजह से, क्योंकि जब राहु और मंगल का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये अंगारक योग का निर्माण करता है। और ऐसे में होता क्या है कि लोगों को क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और ज़रा देर में जो है वो उग्र हो जाते हैं, हथियार उठा लेंगे, कहीं कुछ भी कर देंगे, मारपीट कर लेंगे। देखते ही देखते जो है वो हिंसा फैल जाएगी। ऐसी स्थितियां जो है वो इस समय बनी हुई हैं। आप जगह जगह देख रहे हैं, बार बार जो है न्यूज़ देखिए, जगह जगह से जो है इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये प्राकृतिक आपदाओं को भी जन्म देगा। प्राकृतिक आपदाएं तो पहले से ही आ रही हैं। अभी आपने देखा 5 देशों में जो साइक्लोन आया, उसने कितनी तबाही मचाई, बेहद तबाही मचाई। वहाँ कितनी इमारतें ढह गई, कितने घर बह गए, बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान वहाँ हुआ 5 देशों में। वहाँ पर जो है फिलीपींस वगैरह में आया है, फिलीपींस में, ताइवान में, इन सब जगहों पर 5 देशों में आया। कोलकाता में देखा आपने, वहाँ पर जो है एक साइक्लोन का इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा जो है वहाँ पर त्रासदी हुई। तो ये समय ऐसा है जिसकी वजह से जो है ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। और इस समय जो है मंगल चूँकि बहुत ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में है, और ख़ास तौर से ये सितंबर का जो महीना है, ये मंगल का ही महीना भी है। इसीलिए आपने देखा कि सितंबर के महीने में कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा, और अभी 2-3 दिन और बचे हुए हैं। तो ये भी, इसमें भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मंगल का महीना है, मंगल का साल है। तो इस तरह से जो है, अभी आपने 26 तारीख को देखा घटना हुई, फिर इस तरह से रोज़ प्रतिदिन शायद कोई दिन बीतता होगा जिस दिन जो है कोई घटना नहीं होती होगी।
तो ये समय जो है वो बहुत सेंसिटिव है। हम बार बार लगातार वीडियो दे रहे हैं कि ये समय बहुत सेंसिटिव है। इस समय अपने को बहुत सेफ रखें, कहीं जाने से पहले बहुत सावधानी से आप जाएं, या अगर बहुत आवश्यक ना हो तो वहाँ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या सेंसिटिव एरियाज़ जो हैं वहाँ पर बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि इस समय चीज़ें ख़राब होने में ज़रा सा भी समय नहीं लग रहा है। इस समय प्राकृतिक आपदाएं भी आप देखिएगा 13 अक्टूबर तक जो है भूकंप वगैरह की घटनाएं भी बढ़ जाएंगी। छोटे छोटे भूकंप तो प्रतिदिन आ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भूकंप इस समय आ रहे हैं। और इस समय जब ये राहु के नक्षत्र में जब मंगल गए हैं तो इससे जो है भगदड़ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। हिंसक प्रदर्शन तो होंगे ही, भगदड़ होने की संभावना इस समय ज़्यादा रहेगी। कहीं भूकंप, लैंडस्लाइड, इस तरह की स्थितियां, ज्वालामुखी का विस्फोट भी इस समय हो सकता है। तो जब मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो इस तरह की दिक्कतें होती भी हैं। इसका एक फ़ायदा भी है, क्योंकि जब ये अंगारक योग बनेगा तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इस समय लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास जो है इस समय बहुत ज़्यादा रहेगा। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ करता था उनके अंदर भी इस समय कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव वे में फ़ायदा लें तब तो ठीक है, लेकिन इसका नेगेटिव वे में अगर लोग फ़ायदा ले रहे हैं तो वो फिर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस समय कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत मजबूत रहेगा। ये इस योग का फ़ायदा भी है। इस समय भारतवर्ष की जो मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, इस समय भारत जो है किसी को टॉलरेट नहीं करेगा। इस समय जो भी हिंसक प्रदर्शन या बवाल या इस तरह की दिक्कतें करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। क्योंकि इस समय हमने कई वीडियो में पीछे चर्चा की है मंगल के महादशा की, कि मंगल की महादशा जो 2025 से शुरू होकर 2032 तक चलेगी, और इस समय भारत का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। भारत बहुत ही एग्रेसिव मोड में दिखाई देगा और इस समय जो भी हिंसा करेगा, और हिंसा हो गई भी, क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है कि इस समय जो है भारत को सैन्य कार्रवाइयों के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। इस समय ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि उसका सामना भारत को करना पड़ेगा, और जब वो परिस्थितियां बनेंगी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इस समय दूसरे देश तो छोड़ दीजिए, भारत के अंदर ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भी भारत छोड़ने वाला नहीं है, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, उनको भी जो है उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इस समय मंगल की महादशा में भारत का रौद्र रूप दुनिया देखेगी और भारत का लोहा भी मानेगी। इस समय भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा। तो ये जो मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ये थोड़ा दिक्कतें लोगों को दे रहा है, और इस समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है और इस समय कोई ऐसी घटना न हो जाए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से आप बिल्कुल परहेज़ करें, या जाएं तो बहुत अलर्ट होके जाएं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि कहीं कोई भगदड़ वगैरह या कोई इस तरह की दिक्कत ना हो जाए। इससे जो है आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं भी अगर बहुत वाद विवाद की स्थितियां बनती हैं तो आप वहां से दूर हट जाएं। वाद विवाद से इस समय बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इस समय ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा और देखते ही देखते बात बिगड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो इससे बहुत सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।